तो भाई असल में बात यह है कि क्योंकि डिस्क्राइब हुआ है कि ये जगह जो है वो लेडीज़ व्यू के लिए है, तो हमने तो रुकना ही रुकना था। सूरत में मैं दिखाता हूँ पीछे क्या है, हमारे इसकी वजह से ये मशहूर हुआ है। तो लेकिन ये कि लेक का और बीच में सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उस पर बादल आए हुए हैं और पूरा व्यू इतना खूबसूरत है कि इसको डिस्क्राइब करना वैसे जो है ना मुश्किल है किसी और तरह से। लेकिन दैट्स बेसिकली द ब्यूटी। और आपको लेडीज़ व्यू की वजह बताते हैं, लेकिन पीछे लेडीज़ व्यू के नाम से रेस्टोरेंट भी थोड़ा सा छोटा सा खुला हुआ है, तो वो भी जाके देखते हैं। लेकिन ये कि क्वीन विक्टोरिया कभी आई थी यहाँ पे, उन्होंने ये व्यू बहुत पसंद किया था, तो उसकी वजह से इसका नाम जो है वो बेसिकली लेडीज़ व्यू पड़ गया है। तो लोग रुके हुए हैं, देखते हैं ज़रा आगे अंदर कुछ कॉफ़ी पेस्ट्री मिल जाए तो मुझे तो मज़ा आ जाए। बहुत तरह से मैं कहे जा रहा हूँ लेकिन खा नहीं पा रहा कहीं से। तो देखते हैं अंदर जाके सिचुएशन क्या है। चलिए जी। अच्छा जी, पहले तो आपको ख़बर ये दे दें कि पेस्ट्री तो मिली नहीं वहाँ पे। लेडीज़ व्यू के ऊपर हम जो पीछे रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे पता चला कि पुरानी पेस्ट्री रखी हुई है लेकिन ये कि कोई मज़ा और दिलनुमा चीज़ नहीं थी, तो हमने उसका इरादा तो ड्रॉप कर दिया। वहाँ से निकले हैं तो हम आपको अब असल वजह बताते हैं कि हम नॉर्दर्न आयरलैंड से रेगुलर आयरलैंड क्यों आए हैं। वो सब कुछ आपको पहले वीडियोज़ में दिखाया है, क्लिफ मोयर वगैरह, वो रीज़न नहीं था। अब आप हैरान होंगे कि एक इस छोटी सी लेक को देखने के लिए हम लोग आए हैं बहुत लंबा सफ़र करके, और एक रात कहीं और रुके भी हैं। उसके बाद ये जनाब लेक को देखने के लिए आए हैं क्योंकि क्या चीज़ है, यादें। आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम लोग कितनी आजकल में पड़े रहते हैं, लेकिन यादों पे कोई तवज्जो नहीं देता कि आपकी यादें पास्ट के लिहाज से किन चीज़ों से कनेक्टेड हैं। मैंने कुछ अर्से पहले कराची से सक्खर का सफ़र किया था, सिर्फ़ और सिर्फ यादों की वजह से, कि मेरी कुछ यादें थीं सक्खर के लिहाज से, उसको मैं दोबारा से रिविज़िट करना चाहता था। इस वजह से मैं सक्खर गया। यहाँ पे हम बहुत लंबा सफ़र करके दूर से आए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड से रेगुलर आयरलैंड, सिर्फ़ और सिर्फ इस लेक को देखने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी 14 साल पहले आई थी आयरलैंड हम लोगों के साथ। उस ज़माने में उसकी याददाश्त में ये लेक बैठ के रह गई थी। हालांकि बहुत लेक्स हैं आयरलैंड में, लेकिन उस उम्र में उसको ये लेक सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। जो भी वजह थी, उसने मुझसे कहा कि मैं आई भी हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड, मुझे पता है कि आयरलैंड काफ़ी दूर है और वो लेक कोई ख़ास ऐसी लेक नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि किसी तरह से ऐसा हो जाए कि मैं दोबारा वो लेक जाके देख सकूं। ये मुझे भी पता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या, क्योंकि मैं कराची से सक्खर गया, सक्खर देखने के लिए। हालांकि सक्खर वो सक्खर नहीं, लेकिन देखने के लिए गया था। इसी तरह से फिर मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ये दिल है कि तुम उस लेक को दोबारा जाके विज़िट करना चाहती हो, जो कि तुम्हारी मेमोरी में 14 साल पुरानी दाखिल हो गई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमने वहाँ जाना है। तो ये सारी प्लानिंग करके हम निकल के आए, और हमने कहा चलो बीच में हम कुछ और चीज़ें भी देख लेंगे, लेकिन हमारा मेन रीज़न यहाँ पे निकल के आने का ये लेक है, जिसको देखने का था। सिर्फ और सिर्फ मैं तो इसको, मुझे तो ये लेक याद भी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी को नाम भी याद था, उसने अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ भी था। उसने कहा था जब कभी भी दोबारा मेरा जाना हुआ आयरलैंड तो मैं ये लेक देखने ज़रूर जाऊँगी। और पता नहीं कब उसका होगा आना आयरलैंड दोबारा अपने तौर पे, लेकिन हम लोग क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड थे, तकरीबन ये समझ लें कि 6 घंटे की ड्राइव पे थे। हमने कहा चलो भाई आज ये भी करके देखते हैं, और आपको हम उधर लेके जाएंगे जो कि आपकी 14 साल की पहले की मेमोरी में चीज़ घुस गई थी कि ये लेक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम जो हैं फिर आज वो निकल के उस लेक को देखने आए। इसका भी ड्रोन का व्यूज़ भी बनाएंगे। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है यहाँ पे, लेकिन उसी में ड्रोन उड़ाएंगे भी। हालांकि ख़तरनाक है ड्रोन उड़ाना बारिश के अंदर, लेकिन ख़तरनाक ही देखी जाए या ये कि एंजॉय किया जाए। ये बस मैं बहुत खुश हुआ हूँ अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आने के ऊपर, कि उसकी मेमोरी में जो चीज़ थी वो उसने दोबारा से विज़िट की और उसने उसको शदीद एंजॉय किया। उसकी खुशी देख के जो मुझे खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये लेक है क्या और इसका नाम क्या है, क्योंकि ठीक है अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी ज़रूर आके देखिएगा। तो ये इसका नाम है लेक बारफिनिही। बड़ा मुश्किल सा नाम है, लेकिन किसी तरह से मेरी बेटी के दिमाग में ऐसा घुस के रह गया था लेक बारफिनिही कि उसने मुझसे पहले दिन आयरलैंड पहुंचने के बाद, नॉर्दर्न आयरलैंड
कहा था कि मैं आई हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड, मुझे पता है कि हम इसी के लिए आए हैं, लेकिन दिमाग में मेरे है लेक बारफी नहीं। चलिए आपको ड्रोन की भी शॉर्टेज थोड़ी सी फुटेज भी दिखाते हैं। बारिश के दौरान ड्रोन उड़ाया है, मैंने चांस लिया है। चलिए आपको अब जो है थोड़ा सा ड्रोन की फुटेज भी दिखाई जाए इस लेक की। जी, अपने ड्रोन की फुटेज देख के मैं खुद ही हैरान रह जाता हूँ। हालांकि मैं अभी भी कहीं से भी 10% भी ड्रोन उड़ाने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो खूबसूरती ऊंचाई पे जाके कैप्चर होती है और जो ग्रैंडनेस जो होती किसी जगह की, वो ऊंचाई से जाके नज़र आती है, वो ज़मीन पे चलते हुए नज़र नहीं आती, वो कैप्चर नहीं कर पाती। ये लेक लगता था जब मैं चल रहा था कि छोटी सी है, लेकिन जब मैंने उड़ाना शुरू किया तो लगा कि वाकई बड़ी है। इसमें छोटी सी राइट हैंड के ऊपर छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। आप शायद कैप्चर ना भी कर सकें, देखना भी सकेंगे, जहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है खामोशी से इंजॉय कर रही है, जबकि मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। काफ़ी दूर हूँ मैं इस लेक से इस पर। लेकिन ये कि बात यही है कि ऊपर से जाके मंज़र कुछ से कुछ हो जाता है, लेकिन लेक्स तो बहुत हैं और इस लेक में कोई ऐसी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अभी आप देखिएगा इसके बराबर में खामोश सड़क जा रही है। वो जो लोग इंजॉय कर सकते हैं ना नेचर को और ऐसी जगहों को, क्या धुन छाई हुई है। बारिश हो रही है वैसे इस वक्त खासी, और इस बारिश में मुझे सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है अपने ड्रोन का, क्योंकि ड्रोन के अंदर बारिश गई और ड्रोन फटाक से नीचे गिरता है। ये सारी ग्राफिक्स से जो आपको माउंटेन नज़र आ रही हैं, ये है वो जगहें जहाँ से बारिश का पानी बह बह के उसने इस लेक को क्रिएट किया है। लेकिन मैं एकदम से जो मुझे नज़र पड़ी सड़क की, तो मुझे अजीब सा लगा कि देखे तो कैसी खामोश सड़क खामोशी से चली आ रही, कोई ट्रैफिक है ना कुछ है। इक्का दुक्का गाड़ी जो है वो गुजरती हुई नज़र आती है इसके ऊपर से, जैसे वो सामने जा रही है। लेकिन ऐसी लगता है कि पता नहीं ख्वाबदीदा सा कोई माहौल है जिसमें कि गाड़ी चली आ रही है और एक और गाड़ी पीछे से आ रही है। मैं दूर खड़ा हुआ, वाइट गाड़ी मेरी दूर डॉट में नज़र आ रही है। मैंने कहा बेटी मेरी कहाँ गई, तो मैंने कहा ड्रोन को नीचे ले आके उसके करीब ले आके, और जहाँ बैठी हुई है वहाँ पर उसको फोकस करूँगा, ताकि मैं ड्रोन को पानी के करीब, झील के करीब लेके जा रहा हूँ, तलाश भी करते जा रहा हूँ कि बेटी मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही। रेड जो जैकेट पहने, उसकी मशहूर रेड जैकेट इस टूर के ऊपर, एकदम से मुझे दूर नज़र आया कि ये तो सड़क के ऊपर कोई रेड डॉट मूव कर रहा है। तो मैं भगाता हुआ ड्रोन उधर ले गया। बहरहाल उसको हरास करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन ये मंजर जो है ना कि खाली खामोश सड़क पे कोई चला जा रहा है, गाड़ी बराबर से गुजर रही है, दूसरी गाड़ी दूर खड़ी हुई है, ये पता नहीं क्या है। इसके अंदर एक चार्म है जो कि ड्रोन ने मुझे प्रोवाइड किया है, और मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी ड्रोन के अंदर, वो मुझे बड़ा मुतमईन रखे हुए है कि बहुत अच्छा किया मैंने, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है कि मैं ऐसी चीज़ें कैप्चर कर रहा हूँ जो कि वैसे नॉर्मली हालात में बड़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन जनाब ये तो वीडियो ख़त्म पे है, अब आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसमें और मनाजिर बड़े अच्छे आने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह में हम लोग आपको लेके जा रहे हैं आइलैंड की। वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको इतना ज़बरदस्त क्यों कह रहा हूँ। पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होती है।